हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में एमसीक्यूज, और हम जो है डेली के 10 एमसीक्यूज 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। पार्ट 1 आज हम जो है कवर कर रहे हैं, बाकी पार्ट सेकंड जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर सिविल सर्विसेज, स्टेट एग्जाम जो आपके होते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी आपके अदर्स या यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं एंट्रांस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, which of the following concept are not associated with scientific management। तो ए है आपका मेंटल रेवोल्यूशन, बी है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, सी आपका रूल ऑफ थंब, और डी है टाइम एंड मोशन स्टडी। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करें, ताकि जो है आपको पता लगे कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं और कितने गलत। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप जो है बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि कौन सा जो है नॉट नहीं एसोसिएटेड है किससे, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो राइट ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन बी, यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। बाकी मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में साइंटिफिक मैनेजमेंट में बताया, रूल ऑफ थंब, टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में जो है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। और मुझे आप ये कमेंट करके बताया कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल थे वो किसने दिए थे, ये कमेंट करके जो है आप मुझे बता दें। फिर ये ऑप्शन बी जो है यूनिटी ऑफ कमांड आपका आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डिस्क्राइब साइंटिफिक मैनेजमेंट एज फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। किसने डिस्क्राइब किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट को एज अ फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी? ऑप्शन ए है आपका साइमन एंड आर्गेरिस, ऑप्शन बी है साइमन एंड लिकर्ट, ऑप्शन सी है मर्च एंड बर्नार्ड, ऑप्शन डी है आपका मार्च एंड साइमन। तो आप बता दें इसमें से कौन सा सही सही आपका आंसर है। तो इसमें से राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, मार्च एंड साइमन ने फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सबसे पहले एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल, सी आपका मैक्स वेबर, डी आपका एल्टन मेयो ने। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी, वो किसने दिया था? आपका मैक्स वेबर ने जो है। राइट ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन सी, मैक्स वेबर ने जो है आपका ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो आंसर है मैक्स वेबर, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था डेवलपमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, उसमें उन्होंने पूरा बताया था रूल्स, हायरार्की, फॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? ऑप्शन ए आपका हेनरी फ्योल है, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है एफ डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन डी आपका एल्टन मेयो। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सही ऑप्शन है आपका एफ डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 1911 में जो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक दी थी, उसकी वजह से जो उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम ऑप्शन सी, एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल था वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए आपका एफ डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी है हेनरी फ्योल, ऑप्शन सी है चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन डी है हर्बर्ट साइमन। तो आप बताएं वीडियो पॉज करके, यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? ये दिया था आपका ऑप्शन, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, हेनरी फ्योल ने यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बताया था। आपको मैंने जो है आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है, आप जो है लर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्च करना वाई सीमा मैम करके, तो वहाँ पे जो है आपको पूरी प्लेलिस्ट आएगी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के लिए के ऊपर मैंने पूरी बनाई है, ताकि आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। तब जाके आप जो है अच्छे से जो जितने भी पीवाईक्यू है उनको सॉल्व कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट एमसीक्यू लगा रहे हो तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या ऑप्शन है, क्या ये चीज़ें है। तो इसके लिए जो आपको आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ जाके आप वीडियोस को देख लेना। और जो एफ डब्ल्यू टेलर उन्होंने 14 प्रिंसिपल बताए हैं, मैंने इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताई है, ये आपको वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें मैंने ट्रिक बताई है। उसमें डेड यूसी यूएसएसआर ओआईसी, तो ये 14 प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल ने बताई, उसमें से यूनिटी ऑफ कमांड भी उनका एक प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन बी जो आपका है यहाँ है वो
बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी हेनरी फ्यूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, द हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट वॉज आर एसोसिएटेड विद, किससे किसके साथ एसोसिएट है हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है। ऑप्शन ए है आपका F.W. टेलर, ऑप्शन बी आपका एल्टन मेयो, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है हेनरी फ्यूल। तो हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट किसने दिया है आपका, एल्टन मेयो ने। हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मेयो ने, उन्होंने उसमें हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। कब से कब तक था ये, 1924 से लेके 1932 तक एक्सपेरिमेंट किए थे एल्टन मेयो ने अपने जो भी उनके साथ जो काम करने वाले थे ग्रुप में। और तो फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी एल्टन मेयो को कहा जाता है। तो हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और ये एसोसिएटेड है किससे, एल्टन मेयो से। और यहाँ पे आपको हल्का सा बताऊंगी FW किससे एसोसिएटेड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी प्रिंसिपल जो बताए थे। मैक्स वेबर किससे रिलेटेड है, ब्यूरोक्रेसी से आपका। तो हेनरी फ्यूल कौन से 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे। तो आपको जो है मेन जो जिस भी थिंकर ने जो चीजें कही है वो आपको उनसे रिलेट करके याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका राइट आंसर है आपका एल्टन मेयो, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंड्री रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। सबसे पहले ऑप्शन ए आपका हर्बर्ट साइमन ने, ऑप्शन बी है चेस्टर बर्नार्ड ने, ऑप्शन सी है पीटर ड्रकर ने, ऑप्शन डी है डगलस मैकग्रेगर। तो बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो दिया है, राइट ऑप्शन है आपका हर्बर्ट साइमन ने। और हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग में उन्होंने ये वाली बातें बाउंडेड रैशनैलिटी की बात की है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री रैशनल डिसीजन मेकिंग के, मैंने आपको बता दिया है। तो ये पूरा जो जितना भी है डिटेल में आपको स्टडी, तभी आप PYQ जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए प्लेलिस्ट में जाके जो है आप वीडियोस को देख सकते हो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको आ जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जोन ऑफ इनडिफरेंस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है जोन ऑफ इंडिफरेंस। ऑप्शन है आपका हर्बर्ट साइमन से, ऑप्शन बी है चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन सी है एल्टन मेयो, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो जोन ऑफ इनडिफरेंस जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है आपका, वो दिया है आपका ऑप्शन बी चेस्टर बर्नार्ड ने। तो एक बार जो है राइट ऑप्शन आपका चेस्टर बर्नार्ड है। जो जोन ऑफ इंडिफरेंस है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको चेस्टर बर्नार्ड को पढ़ाया था कि भाई एक जोन में, विद इन एक जोन में जो है, मान लो कोई एक जोन बना है, किसी भी ऑफिस में आप काम करते हो, तो वहां पे आप जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो विदाउट क्वेश्चनिंग। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां बताया है कि भाई क्यों कैसे जो है ये चेस्टर बर्नार्ड ने जोन ऑफ इंडिफरेंस के बारे में बताया था। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी चेस्टर बर्नार्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इज गिवन बाय। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई इज गिवन बाय किसके द्वारा दी गई है थ्योरी। ऑप्शन है आपका डगलस मैकग्रेगर, ऑप्शन बी है आपका इब्राहिम मैस्लो, ऑप्शन सी है आपका फेडरिक हर्जबर्ग, ऑप्शन डी है क्रिस एर्गरस। तो राइट आंसर है आपका डगलस मैकग्रेगर ने जो है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को दिया था। आपको पता है कि थ्योरी एक्स में जो लोग, उन्होंने कहा कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहे हैं व्यक्ति, तो उनका उनका बिहेवियर दो तरीके से होता है। एक थ्योरी एक्स एक्स नाम से दिया उन्होंने, दूसरा थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स वाले लोग वो हो जो अवॉइड करते हैं काम को लेके, जो क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या करते हैं, भागते हैं, मतलब गलत। एक्स क्या है, वही जो हर चीज से भागते हैं। और क्या बोलते हैं थ्योरी भाई के पर्सन जो वो होते हैं जो क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे से लेते हैं खुद, और जो है खुद से काम करते हैं, आगे मोटिवेट होते हैं, क्रिएटिव तरीके से काम करते हैं, अवॉइड नहीं करते काम को। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये थ्योरी किसने दिया, डगलस मैकग्रेगर ने। बाकी आपको पता है अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की, जो आपकी नीड की हायरार्की थ्योरी है वो दी है।
फिर हर्जबर्ग ने जो हाइजीन क्या बोलते हैं, मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी के बारे में बताया, और क्रिस आर्गेरस ने ये डिटेल में आपको बताया। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने दिया? डगलस मैकग्रेगर ने। ऑप्शन ए आपका ठीक है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच थिंकर इज रिलेटेड टू मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी? तो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए आपका इब्राहिम मैस्लो, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक हर्ब्जर, और ऑप्शन सी है डगलस मैकग्रेगर, ऑप्शन डी है एल्टन मेयो। तो आपने बताना है मुझे मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो राइट ऑप्शन है आपका फ्रेडरिक हर्ब्जबर्ग ने जो है, सॉरी ये आगे हो गया आपका। तो राइट ऑप्शन है आपका फ्रेडरिक हर्ब्जबर्ग। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। तो हाइजीन, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ये सारी डिटेल में आपको बताया है। तो ये जो है उनसे रिलेटेड है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आपने मुझे कमेंट करके बताने कि आपके कितने सही है। अगर आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही और आपको पता नहीं लग रहा कि भाई हाँ मैंने ऐसी चीज़ तो पढ़ी नहीं, तो इसलिए आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में जाके प्लेलिस्ट को अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि आप आसानी से जो है जितने भी PYQ है या आपका MCQ कर रहे हो, तो आप आसानी से जो है अटेम्प्ट कर सको जो भी आप एग्जाम दे रहे हो। तो ये था हमारा आज ऑप्शन, ये मैंने बता दिया आपको। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और नेक्स्ट पार्ट जो है हम पार्ट सेकंड जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।